नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम एक सक्सेस मंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। हर सक्सेसफुल पर्सन इन रूल को फॉलो करता है और ये केवल बिजनेस या इन्वेस्टिंग में ही नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, आपको सक्सेस पाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है और इसी मंत्र के थ्रू आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहला लेसन है, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है। आपने भी अपने आसपास लोगों को देखा होगा, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ रहता है वो वैसा ही बनने की कोशिश करता है। अगर आपके दोस्त या आप जिनके साथ टाइम बिताते हैं वो बिजनेस करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप भी ऐसा ही करने की सोचोगे। अगर वो इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि इन्वेस्टिंग करना बहुत अच्छी बात है। अगर वो ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडिंग करने के बारे में फोकस करोगे। और वास्तव में ऐसा होता भी है। आपके स्कूल में या कॉलेज में अगर एवरेज बच्चे पढ़ते हैं तो आप भी एवरेज बनकर ही सोचोगे और आप भी एवरेज ही रहोगे। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में क्रिएटिव बच्चे पढ़ते हैं, वो कुछ नए नए आइडियाज़ रखते हैं सामने, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा फील होगा कि आपको आइडियाज़ सोचने चाहिए, नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने चाहिए और आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। एक बार एक शेर का बच्चा जन्म के ठीक बाद गुम हो गया था। वह भेड़ और बकरियों के बीच में रहने लगा। कुछ समय बाद जब वह शेर बड़ा हो गया तब भी वह भेड़ बकरियों के जैसे ही बर्ताव करता था, यानी उनके जैसे ही रहना, खाना पीना। तब तक उसको यह भी पता नहीं था कि उसका असली भोजन क्या है। एक दिन जब वह भेड़ बकरियों के झुंड के साथ पानी पी रहा था तो दूर पहाड़ी पर एक शेर खड़ा था। जब उसने पानी में देखा तो देखा कि मैं तो बिल्कुल शेर के जैसा दिखता हूँ, ना कि भेड़ बकरियों की तरह। जब पहाड़ी पर खड़े शेर ने दहाड़ मारी, एक बार, दो बार, तीन बार, तो चौथी बार उसने भी रिप्लाई में सेम दहाड़ मारी और आसपास की सारी भेड़ बकरियां भाग गई। दोस्तों, समरी यह है कि आपको चूज करना होगा कि आपकी संगति क्या है, आप किन की कंपनियों में रह रहे हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हो। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही होगा। यानी समझो कि आप अभी आपसे इंटेलिजेंट पर्सन के साथ रहते हो। जब आप उससे सिमिलर हो जाओगे तब आप उससे कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। आप यानी कि आपको अगर उससे ज़्यादा बेस्ट चाहिए तो आपको उससे बेस्ट तलाशना होगा। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम निकलने के बाद उससे दोस्ती तोड़ दें, लेकिन अगर सक्सेस होना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। आपको हर बार बेहतर विकल्प की तलाश करनी होगी। आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा देखा होगा कि अगर चार दोस्त सिगरेट, शराब, पब या बार में एंजॉय करते हैं तो ना चाहते हुए भी आपका ऐसा करने का मन करता होगा। वैसा ही अगर आप देखें कि आपके चार दोस्त अगर बिजनेस की बात करते हैं तो आप भी पब या बार में ना जाकर बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे। यही मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको हमेशा अपना फोकस नॉलेज गेन करने में लगाना चाहिए। और आज के ज़माने में यह बहुत आसान है। आप यूट्यूब चैनल्स देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे आपको नॉलेज मिलता है, या आप बुक्स पढ़ सकते हैं, या आप कहीं व्लॉग पढ़ सकते हैं, या अगर आप चाहें तो फाइनेंशियल नॉलेज के लिए फैमिलियर विद फाइनेंस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं। क्योंकि हर इंसान सक्सेस तो होना चाहता है, पर बिकॉज ऑफ लेस ऑफ नॉलेज उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, केवल मेरे शब्द नहीं है ये, बल्कि आप देखेंगे कि दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट रोज 500 पेज पढ़ते हैं और बिल गेट्स हर वीक में एक बुक खत्म कर देते हैं। जब इतने महान लोग हमेशा नॉलेज गेन करते रहते हैं इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी, तो हमें भी जब हम सक्सेसफुल हैं या नहीं भी हैं तो अपने जीवन में नॉलेज गेन करना चाहिए
और हमेशा अपने सक्सेस को बढ़ाते रहना चाहिए। थैंक यू।